सपोज P1, P2, P30 आर 30 सेट ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड Q1, Q2, Q1 आर n सेट। तो इसमें क्या कह रहा है कि P1 यूनियन P2 यूनियन P30 डॉट 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 करके P3 डॉट 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 यूनियन P30 ये इक्वल टू है S के बराबर है। I इक्वल टू 1 to 30 ना, PI इक्वल टू ये S के बराबर है। और Q1 यूनियन Q2 यूनियन Q3 डॉट 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 यूनियन Qn इक्वल टू भी क्या है S। इसमें ईच कंटेन्स कितना, जो एक सेट है वो कितना कंटेन कर रहा है, 5 एलिमेंट्स इसमें कर रहा है। और इसमें कितना कर रहा है, Q में 3 एलिमेंट्स कर रहा है। यानी इसमें हर सेट 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है और इसमें 5 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इसका एक एग्जांपल हम बताते हैं। सपोज करिए कि आपके पास ये 30 नहीं, इधर हम मान लेते हैं कि हमारे पास A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ठीक है, इक्वल टू S है। ठीक, यानी A1 A2 A3 में S एलिमेंट है। तो हम ले लेते हैं कि A1 इक्वल टू 1 2 है, A2 इक्वल टू 1 2 3 है और A3 इक्वल टू ये हमारे पास में 1 3। तो यहाँ से आपका यस में क्या हो जाएगा, यस में हो जाएगा 1 2 3। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो ये बोला है S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ पीस, यहाँ पे क्या होगा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ पीस। तो यहाँ पर देखना ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ एज। ये A1 A2 A3 एज हो गए, यानी इसका हर एलिमेंट ये एग्जैक्टली 2 एज में है। मतलब A1 और A2 में, मतलब ये जो एलिमेंट आया है वो हर सेट में, मतलब जितने भी सेट इसमें अवेलेबल हैं 2 बार आया है। जैसे 1 2 बार आया होगा, 2 बार आया होगा और 3 2 बार आया होगा। देखिए 1 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। 2 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। 3 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो ये मैं 3 सेट का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। इसमें जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि P1 P2 P30 are 30 set each having 5 elements and Q1 Q2 Q1 are n sets with 3 elements, और ये बता दिया है इक्वल टू S है। तो ईच एलिमेंट ऑफ S, इसका जो S बनेगा, ये जो इसका S बनेगा बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ पीस। ठीक है, यानी P1 P2 P3 P30 में जो S के अंदर एलिमेंट जो बन रहे हैं ना, तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो 10 बार आया होगा मिला के पूरे में। ठीक है, जैसे ये देखिए 1 आया ना, तो 1 इन तीनों सेट में पूरा मिला कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, तो यही एग्जैक्टली 2 ये है यहाँ पे, और यहाँ एग्जैक्टली 10 बोला है। ठीक है, यानी 10 बार आना चाहिए आप पीस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपने इतना जाना कि S में 3 एलिमेंट हैं। तो ये पता करने का और तरीका क्या है कि आपको करना है, तो यहाँ से जब आप नंबर ऑफ S निकालेंगे तो नंबर ऑफ S हो जाएगा आपका, ईच सेट कितना कंटेन कर रहा है, 2 एलिमेंट, और कितने सेट हैं, 3। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो ये बोला है ना बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ पीस, तो यहाँ पर देखना है एग्जैक्टली बिलोंग टू 2 ऑफ एज, मतलब कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसका कर देंगे डिवाइड। ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा नंबर ऑफ S कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ S इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी S में जो एग्जैक्टली एलिमेंट है वो कितने हैं, 3। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ S हम निकालते हैं अगर इसमें P वाले में, तो हर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 5। ठीक है, टोटल कितने सेट हैं, 30। ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ ध्यान दीजिएगा, यस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ पी, यानी कितने एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं पूरे में, तो 10। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ S कितने आ गए, नंबर ऑफ S आ गए 15। ठीक है, यानी S के अंदर एलिमेंट जो है वो कितने हैं, 15। तो ये हमने किसका निकाला अभी, P का। अब किसका निकालना है, Q का। तो Q में भी नंबर ऑफ S जब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मतलब हर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, और टोटल कितने सेट हैं, तो n सेट हैं। ठीक है, और कितने रिपीट हुए हैं, तो देखिए आर n सेट, और इधर बताया ना P एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ द Qs, यानी 9 रिपीट हुए हैं पूरी बार में, मतलब पूरे सेट में यस में जो ये एलिमेंट बताया ना यहाँ पे, तो वो 9 बार रिपीट हुए हैं, यानी 9 से डिवाइड। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, n/3 नंबर ऑफ S। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं इक्वेशन इसको 1 मानूँ, इसको 2 मानूँ, तो देखिए यहाँ से ये Pi इक्वल्स टू Qj इक्वल टू S है, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं इसमें है,
और इसमें इन दोनों सेम है, ठीक है। यानी यहाँ से क्या कर देंगे हम, नंबर आप इन दोनों का इक्वेट करेंगे तो 15 इक्वल टू n/3 हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 15 3 जा 45, यानी n की वैल्यू आ गई 45। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।